प्रॉफिट जी, इस सिस्टर का नाम बलजिंदर कौर लुधियाना से आए हैं और ये अपनी गवाही में बताते हैं कि 2016 में जब इनकी मैरिज हुई तो ये बताते हैं कि मैरिज के 1 साल बाद इनके बेबी गर्ल हुई, पर उसके बाद ये बताते हैं कि इनकी फैमिली के ऊपर इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था और उसके बाद इनकी जो इन लॉ फैमिली है, सौरा परिवार है, उसका बिहेवियर टोटली चेंज हो चुका था। ये बताते हैं कि वो इनको बहुत ज़्यादा तंग करना उन्होंने शुरू कर दिया था, बहुत इनको बुरा भला बोलते थे, इनकी बेटी को भी बहुत बुरा भला बोलते थे और ये बताते हैं कि इस वजह से उन्होंने इनको घर से भी निकालना शुरू कर दिया। ये बताते हैं कि 6 महीने तक ये अपने मायके परिवार में रहते थे और वो कहते थे कि हमने इसे अपने पास नहीं रखना। ये बताते हैं कि प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि इनके हस्बैंड के ऊपर भी प्रेशर डालते थे कि तो अपनी वाइफ से डिवोर्स ले ले और ये बताते हैं कि इनके ऊपर जब भी वापस जाते थे अपने घर पर तो फिर से ये बताते हैं कि इनके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था और ये बताते हैं कि इनके घर के ऊपर जादू टोने के अटैक इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे कि घर से इनके हस्बैंड के कपड़े गायब होने शुरू हो चुके थे, इनकी बेटी के कपड़े गायब हो जाते थे और ये बताते कि इसका असर इनकी बेटी के ऊपर भी हुआ, उसको स्किन की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा मेडिसिन उसको दिलाई पर कोई भी आराम नहीं मिलता था। ये बताते कि उसके बाद जब ये अपना फैसला करवाने के लिए काउंसलर के पास गए तो उन्होंने भी ये बताते हैं कि इनका कोई साथ नहीं दिया। ये बताते हैं कि उसके बाद दोबारा जब ये अपने ससुराल वापस गए फिर से इनके बीच लड़ाई झगड़ा हुआ और ये बताते हैं कि इनके हस्बैंड के ऊपर इतना प्रेशर पड़ चुका था कि उन्होंने खुद को खत्म करने की कोशिश की। ये बताते हैं कि इनके हस्बैंड ने सुसाइड करने की कोशिश की, घर में जो फिनाइल पड़ी होती है वो इन्होंने ड्रिंक कर ली थी, पी ली थी, पर ये बताते हैं कि परमेश्वर ने उस टाइम इनको संभाल के रखा, पर जो लड़ाई झगड़े थे वो लगातार बढ़ते जा रहे थे, कुछ भी समझ नहीं हो रहा था, किसी भी जगह से इनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही थी। ये बताते हैं कि इनकी फैमिली ने, जो इनके ससुराल की फैमिली है, दोबारा इनको अपने मायके घर वापस भेज दिया। उसके बाद ये जो स्पेशल विमेन के लिए सेल बना होता है उनके पास भी अपनी प्रॉब्लम को लेकर गए, पर ये बताते हैं कि उन्होंने भी इनके सौरा परिवार का ही साथ दिया और इनके खिलाफ उन्होंने फैसला दिया और ये बताते हैं कि इनको बोल दिया कि आप अपने हस्बैंड के साथ ये घर छोड़कर चले जाओ और आप रेंट में रहना शुरू कर दो। तो ये बताते कि उसके बाद 7 साल ये लगातार रेंट पर रहने लगे, कोई भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, कोई इनकी फैमिली इनको खर्चा नहीं देती थी और लगातार जो थे दुष्ट आत्मा के अटैक इनके ऊपर बढ़ते थे, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इनको दिक्कत आती थी, कोई इनके खाने पीने का, घर का कुछ भी अरेंजमेंट जब भी होता था तो बहुत ज़्यादा परेशानियों को इनको फेस करना पड़ता था। तो ये बताते कि 2020 में इनके रिलेटिव्स ने इनको चर्च के बारे में बताया तो इन्होंने फर्स्ट टाइम चर्च में आना शुरू किया, परमेश्वर के वचन को सुनना शुरू किया। तो ये बताते कि जैसे जैसे ये गवाहियों को सुनते थे, वचन को सुनते थे, तो इनका विश्वास जो था वो परमेश्वर के ऊपर बनता गया और लगातार परमेश्वर के भवन में जुड़े रहे। और उसके बाद ये बताते कि जब ये यहाँ इस चर्च में आए तो प्रभु जी ने व्हाइट कार्ड बनवाकर विश्वास के साथ इनका प्रेयर करवाई और आपके द्वारा इनको प्रोफेटिक वर्ड दिए गए कि आपको अपना घर मिल चुका है और आप जो है ब्लेस होने जा रहे हैं। रूहे पाक आए, सब जन बोले हम पे छा जाए, बारिशें हम पे रहमत की बरसाए। रूहे पाक आए, हम पे छा जाए, बारिशें हम पे रहमत की बरसाए। रूहे पाक ये बताते हैं कि उसके बाद लगातार प्रेयर में बने रहे, प्रेयर को रिसीव करते थे, परमेश्वर के वचन को सुनते गए और अभी 6 महीने हो चुके हैं। ये बताते हैं कि ये अपने घर में वापस जा चुके हैं और इनकी फैमिली ने इनके हस्बैंड को जो बेदखल कर दिया था, तो ये बताते हैं कि 5 से 6 करोड़ की प्रॉपर्टी थी जिससे इनके हस्बैंड को बेदखल कर दिया था उन्होंने, पर जैसे इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर के वचन में बने रहे, फिर से इनकी लाइफ को रिस्टोर किया, अभी ये अपने घर वापस जा चुके हैं और इनका हिस्सा देने के लिए वो भी तैयार हो चुके हैं। वो बेदखली का कैंसिल कर दिया उन्होंने सारा सिस्टम। ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਪਲ ਯਹੋਵਾਗੇ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵੇਲੇ ਹਲ ਯਹੋਵਾਗੇ, ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ। बोलो हालेलुया। उसके पहले जो भजन बोल रहे थे जला जला
सुनो, आज जलाल खुदा का आपको शूर है, कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? ब्रांच ऑनलाइन बेटा, जब आपको बोला, जो जो बोला परमेश्वर ने, खुदा ने जो जो बोला वही हुआ। जी पास्टर जी। आप जब आए थे बड़े परेशान थे, जी पास्टर। प्रभु ने क्या बोला था मेरी तरफ से? परमेश्वर ने कहा था कि आप उसी घर में वापस जाओगे। उसी घर में वापस जाओ, जी जहाँ से आपको निकाला गया। जी तो अब उसी घर में जा रहे हैं। जी, उसी घर में चले गए हैं पास्टर, 6 महीने हो गए। जला 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 तेरा है जला, जला 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 तेरा है जला। आस भरी जीवन की राहें तुझसे सतूने खुदा, लिपटूं तुझसे जाऊं तुझको पाके बना रे खुदा। आस भरी जीवन की राहें तुझ पे सपूरे खुदा। बोलो हालेलुया। जो आपका खोया है इस साल वापस आने वाला है, रिसीव करो। जो उनके घर नहीं, उनके घर हो गए। जो किराए पे रहते अपने घर में हो गए यीशु के नाम से। मुझे नहीं मालूम कैसे इंतजाम होने हो चुके हैं। आमीन। आपका ऊंचा है, हो चुके हैं। आपको फैमिली आपको बुलाने वाली है। जिन लोगों को फैमिली ने निकाला है ब्रांच ऑनलाइन, कहीं भी 10 साल 20 साल 1000 साल बाद इस प्रार्थना को रिसीव करेंगे, बंधन टूट जाएंगे, जो द्वार गिर जाएंगे यीशु के नाम से। आपकी फैमिली आपको खुद बुलाएगी, प्रार्थना रिसीव करेंगे आमीन बोल के, और द्वार गिर जाएगी यीशु के नाम से। आपकी फैमिली आपको प्यार करेगी यीशु के नाम से। आमीन। ऊंचा ब्लेसिंग बड़ी। जला 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 तेरा है जला, जला 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 तेरा है जला। जिंदा खुदा के चरणों में आगे चैन अजब पाया। बोलो बोलो बोलो। पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। ओ जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन अजब पाया। पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। जलाल बोले जला 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 तेरा है हालेलुया। जला 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 बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज हालेलुया जो बोल रहे हर दीवार गिर रही है। आज शर्मिंदगी गिर रही है। आज बीमारी गिर रही है। नशे वाली आत्मा गिर रही है। होली गोस्ट फायर गिर रही है। हालेलुया। हालेलुया। सुनो सुनो सुनो, हुण बेटा खुश हो? हाँ जी पास्टर जी। खुश हो? हाँ जी पापा जी। इस भवन बारे किसने बताया था? ये मेरे मामा जी ने बताया। पता मामा जी ने बताया। हाँ जी। मामा ब्लेस हो गया। मैं हाँ मामी भी ब्लेस होगी ना। मैं सच में बोल रहा हूं, मामे की सारी फैमिली ब्लेस हो गई है। एक जन भी खुदा का काम करेगा, पूरी दुनिया पूरा परिवार ब्लेस है आपका। पूरी दुनिया की ब्लेसिंग आपके पीछे है। पूरी दुनिया की ब्लेसिंग पीछे। सुनो, आज के बाद खुदा आपको लोग देगा जो दुखी हो गए, लेके आना छुटकारा वीक में। आप वो तो सुखी हो गए, आप जहां से सुखी होके जाएंगे, आप फ्री होके जाएंगे। प्रोफेसी है यीशु के नाम में। आमीन। बोलो बोलो। हुण खुश है? हाँ जी पापा जी। मैनू पता कादी खुशी हुई कि मेरा खुदा जीवित है, वो नजर आता है, वो बदलता है। जो उनके पास आता है सेम नहीं रहता। जला 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 तेरा है जला, जला 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 तेरा है जला। जिंदा खुदा के चरणों में आगे चैन अजब पाया। पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। जलाल जलाल जलाल। बोलो आमीन। जेड़े मेरे नाल एक मन हो चुके हैं ना, जिन्हां दे पैर रुक नहीं रहे, जेड़े महिमा कर रहे ने, जलाल उन्हां दे अंदर आ चुका है। आमीन। हुण खुश हो बेटा? हाँ जी पापा की जी। कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिन्ने भी दुखी किसी चीज़ ਤੋਂ परेशान ने, वो सारे परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣ। जिन्ने दुखी ने जेड़े प्रभु नाल जुड़ जाणगे सुखी हो जाणगे।
जो बेटी बोल रही है सही होएगा यीशु के नाम से। आमीन। ऊंचा ब्लेसिंग बड़ी तो ही ब्लेस हो और तो ही बड़ी अगवाई ना रहे हो। तानू खुदा उच्चा करने जा रहा है। परमेश्वर तानू कारोबार च भी उच्चा करेगा। तानू को कभी किसी चीज की कमी नहीं होएगी। सब लोग का लिए आमीन बोलो। जो आमीन बोल रहे सब लोग का लिए। ए प्रोफेसी ऑनलाइन ब्रांच सब लोगों के लिए है।